जीवन दर्पण ज्योतिष के सभी दर्शकों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार। दोस्तों, ये ज्योतिष सीखने को लेकर तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से ग्रहों के मित्र, शत्रु और समग्रह देखे जाते हैं। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि कौन सा ग्रह किसका मित्र, किसका शत्रु और किसका सम है, तब तक हम जन्म कुंडली कैसे देख सकते हैं। और इससे पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने नक्षत्र और ग्रह राशि के इत्यादि के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं तो पहले जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम मित्र शत्रु के बारे में बता रहे हैं। इसे देखने के 3 तरीके हैं और तीनों तरीके हम यहाँ पर बताएंगे। पहले तो कोई भी ग्रह किसी का मित्र और शत्रु होता है, उसके 2 तरीके प्रमुख रूप से माने गए हैं। पहला है नैसर्गिक ग्रह, यानी कि स्वभाव से ही जो जिसका शत्रु हो या मित्र हो, और दूसरा है तत्कालिक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नैसर्गिक मित्रता शत्रुता की बात करेंगे। तो जो चार्ट आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता है। यहाँ ग्रह लिखा हुआ है, इसके नीचे सारे 9 ग्रह लिख रहे हैं। उसके बाद मित्र लिखा हुआ है, शत्रु लिखा हुआ है, सम। सम का मतलब होता है ना मित्र और ना शत्रु। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य की चर्चा करते हैं तो सूर्य जो ग्रह है वह किससे मित्रता रखते हैं। सूर्य ग्रह, सूर्य की मित्रता चंद्रमा से है, मंगल से है और गुरु से है। वहीं सूर्य की शत्रुता शनि और शुक्र से है। और बुध सूर्य के समग्रह माने जाते हैं, यानी कि ना मित्र और ना शत्रु। इसी तरह से चंद्रमा की बात करें तो यहां देखिए, चंद्रमा की मित्रता सूर्य से है, बुध से है। और चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, यानी कि उनकी किसी से भी शत्रुता नहीं है। लेकिन मंगल, गुरु, शुक्र और शनि चंद्रमा के सम कहे जाते हैं। ठीक है, ना मित्र और ना शत्रु। इधर मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह की मित्रता, मंगल के मित्र सूर्य हैं, चंद्र हैं और गुरु हैं। और बुध मंगल का शत्रु ग्रह है। उधर शुक्र और शनि मंगल के सम हैं, यानी कि मंगल की शत्रुता शुक्र और शनि से नहीं है। यानी कि मंगल शुक्र और शनि को अपना शत्रु नहीं मानते। बुध की बात करें तो बुध अपना मित्र सूर्य, शुक्र और राहु को मानते हैं और चंद्रमा को वह अपना शत्रु मानते हैं। मंगल, गुरु और शनि को वह सम मानते हैं, ना मित्र और ना शत्रु। उधर गुरु की बात करें, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अपना मित्र सूर्य को, चंद्र को और मंगल को मानते हैं, इनसे मित्रता रखते हैं। शुक्र और बुध को ये शत्रु मानते हैं, इनसे कोई मित्रता नहीं रखते। और शनि को सम मानते हैं, ना मित्र और ना शत्रु। शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह की मित्रता शनि और बुध से है। सूर्य और चंद्र को ये अपना शत्रु मानते हैं। मंगल और गुरु को ये सम मानते हैं, ना मित्र और ना शत्रु। उधर शनि की बात करें तो शनि की मित्रता बुध और शुक्र से है, यानी कि शनि बुध और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानते हैं और गुरु को सम मानते हैं, ना मित्र और ना शत्रु। वहीं राहु और केतु की मित्रता शुक्र, शनि और बुध से है और शत्रुता सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु से है। यानी कि यह इन 4 ग्रहों को, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु को अपना शत्रु मानते हैं और इनका समग्रह कोई भी नहीं है। तो ये नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता के बारे में बात हुई। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आपके समझ में ये आ जाएगा तो जब कुंडली देखेंगे तो कुंडली देखने में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है। तो उससे आसानी से आप फलादेश कर पाएंगे। ये एक बात रही। इसी के साथ साथ ये दूसरा तरीका भी है मित्र शत्रु समझने का ग्रहों को, जो आमतौर पर बताया जाता है या लोग समझते हैं। ठीक है ना, उसको भी समझ लेते हैं एक बार को। देखिए, ये दूसरा चार्ट है और इसके माध्यम से हम समझते हैं मित्रता और शत्रुता, कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है। यहां पर 2 कैटेगरी में
ग्रहों को रखा जाता है, एक देव ग्रह और दूसरे दानव ग्रह, ठीक है ना। तो देव ग्रह में कहा जाता है कि 4 ग्रह देवों की लिस्ट में आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ठीक है ना। उधर दानव की लिस्ट में आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है। और बुध जो हैं वो सम माने जाते हैं, ठीक है ना। वो दानव की तरफ भी चले जाते हैं मित्रता में, और देव की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये आपस में मित्र हैं। यानी सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, चंद्रमा मंगल के मित्र हैं, मंगल गुरु के मित्र हैं, गुरु चंद्रमा के मित्र हैं, सूर्य के मित्र हैं एवं मंगल के मित्र हैं, ऐसा कहा जाता है। उधर ये जो 4 ग्रह हैं जो दानव की श्रेणी में आ रहे हैं, ये चारों के चारों आपस में मित्र हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और जो बुध हैं, बुध के बारे में कहा जाता है कि बुध सूर्य के मित्र हैं, चंद्रमा के अति शत्रु हैं, यानी कि बहुत ज्यादा शत्रु, मंगल के बहुत ज्यादा अति शत्रु, और बृहस्पति के सम है, ना मित्र ना शत्रु। उधर यहाँ इन चारों के बुध जो हैं वो अति मित्र हैं, यानी मित्रता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इस तरह से अगर कुंडली देखी जाए, और ये एक और बात समझ लीजिए, ये एक दूसरे के शत्रु है, यानी कि ये वाले दानव ग्रह देव ग्रहों के शत्रु हैं, और ये देव ग्रह इन दानव ग्रह के शत्रु हैं। तो इस तरह से अगर हम समझें और कुंडली देखने बैठ जाएं, तो पूर्ण रूप से हम फलादेश गलत कर बैठेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी मत समझिए, जो चार्ट इससे पहले हमने दिखाया है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, रट लीजिए। अब आप एक चीज देखो, देवग्रह और दानव ग्रह, दानव ग्रह इनमें से कौन है, उनमें से कौन दानव है, कौन राक्षस है? शुक्र शुक्राचार्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, ठीक है ना। शनि सूर्यपुत्र हैं, ठीक है ना। राहु जरूर दानव थे, लेकिन अमृत पीने के बाद राहु और केतु को देव का दर्जा प्राप्त हो गया। इस कारण से ये सब के सब देव की लिस्ट में आते हैं, देवताओं की लिस्ट में आते हैं, देव की नहीं, माफ कीजिएगा, देवताओं की लिस्ट में आते हैं। इसीलिए इनकी पूजा होती है, राहु की, केतु की, शुक्र की, शनि की, सबकी पूजा होती है। तो ये दानव ग्रह नहीं है, जो ये इस तरह की कैटेगरी में बांटते हैं ग्रहों को, वो गलत है, ठीक है ना। ये सब देव कैटेगरी में आते हैं। हाँ, बांटना है तो पाप ग्रह और क्रूर ग्रह की श्रेणी में बांटा जाता है, वो एक सही बात है। इस तरह से ये गलत है, तो इस तरह से हम नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल मित्रता और शत्रुता की बात रह गई, समग्रह की बात नहीं हुई। और इस तरह से ये मित्र शत्रु नहीं है, ये इसमें से कुछ ग्रह कुछ के सम भी हैं, जो मित्रवत व्यवहार करते हैं, सम व्यवहार करते हैं, समझ गए। तो इस तरह से नहीं देखेंगे हम, जो समझेंगे हम पुराने चार्ट की तरह ही समझेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने इस चार्ट में समझाया है, समझेंगे मित्रता और शत्रुता, ठीक है। ये वैदिक ज्योतिष का जो तरीका है बिल्कुल सही है, तो उस तरह से कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आती है दूसरी बात, अब बात आती है कि कोई ग्रह कुंडली के अंदर किसी का मित्र या शत्रु कैसे बनता है, उसको तत्कालिक मित्रता या शत्रुता कैसे कहते हैं, कैसे जानते हैं, आइए समझते हैं। अभी आप ये जन्म कुंडली देखिए, देखिए एक ये जन्म कुंडली हमने बनाई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कई ग्रह, एक से अधिक ग्रह दिखाई दे रहे होंगे, वो समझाने के पर्पज से ही लिखे गए हैं। अब ये जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ये 12 हाउस हैं। अब इनमें बैठे ग्रह कैसे एक दूसरे के मित्र और शत्रु होंगे? जैसा कि आप जानते हो कि सूर्य की शत्रुता राहु से है, राहु की शत्रुता सूर्य से है, लेकिन कुंडली में ये सूर्य राहु के मित्र भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य की शत्रुता शनि से है, पर कुंडली के अंदर ये शनि और सूर्य आपस में मित्र भी हो सकते हैं। कैसे? इसे तत्कालिक मित्री कहा जाता है। इसे समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप केवल शनि को हमेशा सूर्य का शत्रु बता के चलोगे तो कुंडली का फलादेश गलत हो जाएगा। तो कैसे जानेंगे? कोई ग्रह जहां भी बैठा है, जैसे मान लीजिए सूर्य इस समय तो इस कुंडली में यहां बैठे हैं पहले घर में, लेकिन सूर्य कुंडली में किसी भी घर में बैठे से ही, सूर्य से अगर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य से गिनेंगे। यदि कोई ग्रह जहां बैठा है उससे दूसरे घर में बैठा ग्रह,
तीसरे घर में बैठा ग्रह चौथे घर में बैठा ग्रह एवं 10वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में बैठा ग्रह उस ग्रह का मित्र होता है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। इसी तरह किसी भी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह से 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में और स्वयं अपने खुद के घर में, यानी कि उसी घर में जहां वो ग्रह बैठा है, यदि कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो वह उसका तत्कालिक शत्रु ही गिना जाएगा, और मित्र भी बैठा है तब भी मित्र तत्कालिक शत्रु में ही गिना जाएगा। जैसे कि समझते हैं, जहां सूर्य की बात हुई तो सूर्य से राहु को देखते हैं। यहां सूर्य से राहु को देखेंगे तो देखिए, राहु सूर्य से तीसरे भाव में है। पहला भाव ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो सूर्य से राहु तीसरे भाव में है, तो यहां पर राहु सूर्य के मित्र में गिने जाएंगे, ना कि शत्रु में। यहां पर राहु सूर्य के मित्र हो गए, तत्कालिक मित्री हो गई। उसी प्रकार से सूर्य से यहां राहु दूसरे भाव में है, तो यहां भी सूर्य की राहु से तत्कालिक मित्रता कही जाएगी, ना कि शत्रुता। उधर यहां सूर्य से शुक्र, जो कि सूर्य शुक्र का आपस का झगड़ा है, यानी कि वो शत्रु कहे जाते हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र सूर्य से शत्रुता मानते हैं, फिर भी यहां शुक्र सूर्य के मित्र कहे जाएंगे, क्योंकि शुक्र से सूर्य दूसरे भाव में है और सूर्य से शुक्र 12वें भाव में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब यहां देखिए, यहां पर आप देखिए कि मंगल सूर्य के मित्र हैं, और मंगल सूर्य से 1, 2, 3 और चौथे भाव में है, यानी कि मंगल सूर्य तो वैसे भी मित्र हैं, लेकिन चौथे भाव में होने की वजह से ये इनके तत्कालिक मित्र भी माने जाएंगे। ऐसे ही बृहस्पति वैसे भी सूर्य के तत्काल नैसर्गिक मित्र हैं, फिर भी 1, 2, 3 चौथे घर में बैठे होने के कारण ये इनके मित्र माने जाएंगे। अब बात करते हैं बुध की। बुध सूर्य के मित्रों में माने जाते हैं, या यूं कहें कि सम में माने जाते हैं, सम ग्रह में माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य और बुध का कोई झगड़ा नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन यहां तत्कालिक मित्री में अब बुध सूर्य के शत्रु गिने जाएंगे। कैसे? ये पहला, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि सूर्य से छठे भाव में बुध के होने से यहां पर ये बुध सूर्य के शत्रु गिने जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये शनि की बात करते हैं, शनि सूर्य से सप्तम भाव के अंदर हैं, तो ये इनके शत्रु हैं। वैसे भी शत्रु हैं आपस में, लेकिन शनि क्योंकि सूर्य से 7वें घर में है, इसलिए शत्रु गिने जाएंगे। यदि शनि इस कुंडली में शनि यहां होते 11वें घर में और सूर्य होते उसी घर में जहां की वो हैं, तो यहां से शनि से गिनेंगे तो 1, 2 और 3, तो यहां पर शनि सूर्य आपस में शत्रु नहीं बल्कि तत्कालिक मित्र गिने जाते। यहां इस कुंडली में सूर्य और शनि आपस में मित्रता निभाते, ना कि शत्रुता निभाते, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपको समझाने के लिए हम एक और बात कहते हैं। मान लीजिए कि सूर्य कुंडली के अंदर इस घर में है, यानी कि 10वें भाव में है, 10वें घर में है, और सूर्य के जो मित्र हैं, मित्र ग्रह यानी कि मंगल ले लेते हैं, मंगल 12वें घर में है। तो अब मंगल जो हैं सूर्य के वैसे भी मित्र हैं और 1, 2 और तीसरे घर में होने से मित्र हो गए। वहीं पर सूर्य के शत्रु शनि हैं, और शनि यदि इस घर में है 12वें घर में, और ये देखिए, और सूर्य से तीसरे हैं, इस कारण से शनि अब सूर्य के तत्कालिक मित्र हुए, ठीक है। ये किसी भी घर में बन सकता है। यहाँ केतु देखिए, सूर्य से केतु
12 हैं, तो इसका मतलब केतु सूर्य के मित्र हो गए, वैसे शत्रु हैं। इधर मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये आपस में मित्र ही है, तो मित्र गिने जाएंगे। परम शत्रु हैं अगर मान लीजिए, तो फिर ये शत्रु ही गिने जाएंगे। जैसे अगर सूर्य इसी घर में है और साथ में शनि भी आ जाएं, ठीक है, तो ये शनि आपस में शत्रु ही गिने जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही घर के अंदर मौजूद हो गए। तो इस प्रकार से तत्कालिक मैत्री देखी जाती है, समझी जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आप देख रहे हो उस पर आप व्हाट्सएप करिए। हम एक ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहा करेंगे हम उनको क्लियर किया करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियो देखते रहिए, आगे भी बहुत कुछ जानने को सुनने को मिलेगा आपको। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं।